वेदांत में हम कहते हैं जो जैसा दिखे और वो वैसा न हो उसे हम भ्रांति कहते हैं। जैसे आकाश नीला दिखता है पर नीला है नहीं, क्या है? नहीं। आप विमान में, स्पेस शटल में चले जाइए तो वापस जब ये आते हैं तो क्या उनके उस यान के ऊपर नीला रंग लगा होता? बिल्कुल भी नहीं। पर खुली आंख से देखते हैं तो लगता है आकाश नीला है, पर वो नीला है नहीं। तो ये भ्रांति का एक बहुत अच्छा उदाहरण। जो दिखे पर वास्तव में हो नहीं, वो है भ्रम, वो है भ्रांति। अब थोड़ा और इसको दूसरा एक उदाहरण ले लेते। अंधेरे में रस्सी पड़ी थी, रोशनी पूरी नहीं थी, लगा कुछ है। चूंकि वो लंबा था, अंधेरा था, तो मन ने भ्रम उठा दिया कि यहां तो सांप है। थी रस्सी पर लगी मुझे सांप। हम डर से भागे और गिर गए, चोट लग गई, सिर खुल गया, खून बह रहा है। इतने में कोई अंदर से लाठियां ले आया, कोई अंदर से टॉर्च ले आया और फट से मारी। देखो कहाँ, मारो मारो सांप को। जब टॉर्च लगा के देखा, रोशनी में देखा तो वहां तो सांप है ही नहीं, वहां थी रस्सी। तो सब लोग हंसने लगे, अरे रस्सी को देख के भाग गया था डर से। बोले रस्सी को देख के नहीं भागा था, सांप है ऐसा समझा इसलिए भागा था। तो जहां थी रस्सी पर मुझको वो सर्प दिखी, तो इसको हम कहेंगे भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे चित्त में अनेक भ्रांतियां पड़ी हुई हैं। अब आप कहोगे जी कौन सी भ्रांति पड़ी है? क्योंकि हम तो सब अपने आप को बहुत ज्ञानी, समझदार, वाइज, एजुकेटेड। कभी कभी कोई मुझे मिलने आते हैं तो वो कहते हैं मैं PhD हूँ, मैं D.Litt हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके पास यह सब डिग्रियां हैं, पर मेरे एक छोटे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप कौन हैं यह जानते हैं? बोले नहीं जानता। परमात्मा कौन है ये जानते हो? बोले नहीं जानता। तो मैंने कहा ये नहीं जानना तो फिर कुछ भी नहीं जानना। देखिए हम शरीर को कितना सुंदर बना लें, कितना मजबूत कर लें, कितना सशक्त कर लें, व्यायाम करके, ये वो करके, पर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए, माने आपके मस्तिष्क के जो स्नायु हैं वो ठीक काम ना करें और रीढ़ की हड्डी के माध्यम से जितने छोटे छोटे नसें आपके हर अंग प्रत्यंग को वो जा रही हैं, जिसकी वजह से वो अंग काम करता है, गुर्दा हो, फेफड़ा हो, अमाशय हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, ये सब काम आपसे आप नहीं कर सकते। यूँ समझिए कि ये जो आपका मस्तिष्क है ना, ये एक मीटर है। जहाँ से बिजली का तार आया आपके पैर को तो पैर चलता है, बिजली का तार समझो जा रहा है आपकी बाँह को तो बाँह चलती है, आपकी जीभ को आया तो जीभ मोटर एक्टिविटी करती है, हिलती है, बोलती है, सुनना, देखना, समझना, ये सब उस नर्वस सिस्टम के द्वारा चल रहा है, जिस नर्वस सिस्टम को चला रहा है हमारा मस्तिष्क। ग्रंथियां हैं इस शरीर में जो उसको चला रही हैं। अब आपने खाया पिया बहुत अच्छा, पैसा खूब बनाया, मकान खूब अच्छा किया, गाड़ी, पैसा, संपत्ति, ये सब तो कर लिया, लेकिन तुम्हारा शरीर कैसे चलता है ये ज्ञान अगर आपके पास नहीं है और आप नियमितता के साथ योग, आसन और प्राणायाम नहीं करते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कभी भी हो सकता है, जिसे हम आम बोली में कहें शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में आग लग गई। तो ब्रेन में इस शॉर्ट सर्किट के हो जाने पर पैरालिसिस, जिसे हम पक्षाघात कहते, वो हो जाए, और पक्षाघात हो जाए, कहीं की जीभ चलनी बंद हो जाती, अब वो बोल भी नहीं सकते, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। ट्रांसवर्स माइलाइटिस जैसा रोग अगर हो जाए, स्पाइन में लीजन्स आ जाते हैं,
तो आदमी गर्दन से नीचे पूरा का पूरा सुन्न, पूरा पक्षाघात हो सकता है। आपने इतना पढ़ाई किया, इतना लिखाई किया, जिस दिमाग से पढ़ाई लिखाई किया, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, शूट अप कर गया, 140/200 शूट अप कर गया, इतना ज्यादा, और नस फट गई, हैमरेज जिसे हम कहे, हैमरेज हो गया। या आपके आहार में कुछ दिक्कतें रही हैं, शरीर का सिस्टम ठीक नहीं था, क्लॉट आ गया, क्लॉट मस्तिष्क में आ गया तो दिक्कत, हार्ट में आ गया तो दिक्कत। और आजकल हम ये भी बात नहीं कह सकते हैं कि ये सब बुढ़ों की बीमारी हैं, क्योंकि जितना तनाव, जितना स्ट्रेस आज स्कूल जाते बच्चे को है, उतना शायद एक 60 साल के रिटायर्ड आदमी को नहीं होगा। कल हम एक 12वीं पास कर रही बच्ची जो पीएमटी की तैयारी कर रही है, मैं उससे बात हो रही थी, रो रो के उसका हाल बुरा हो रहा था। बहुत लायक है, इंटेलिजेंट है, पर कहती हम फेल हो गए तो, हमको अच्छे नंबर नहीं आए तो, हमारा रैंक नहीं आया। मैंने कहा तो अरे ये तो कोई गेम खेल रहे हो का? हमारे यहाँ खो खो होती है, खो 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 करते हैं, ये तो क्या हुआ, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये तो बोल करके अपने मन को इतना परेशान लोग कर देते हैं। इतना तनाव, जब तनाव अधिक होगा तो उसके वजह से शरीर में रक्तचाप बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब अगर आपकी नसें, आर्टरीज और वेन्स उतनी मजबूत नहीं हैं, या वो पतली हैं, झीनी हैं, तो वो कहीं पर भी, जैसे ज़्यादा पानी का प्रेशर आ जाए तो पानी का पाइप प्लास्टिक का फट जाता है। हाँ, ऐसे ही हमारी रक्त वाहिनी, ये जो हैं आर्टरीज, जब ये किसी जगह पे फट जाती है, इसी को हेमरेज बोलते। एक समय था कि हमें लगता था हार्ट अटैक 50 के ऊपर वालों को होता है। एक हमारे कार्डियो सर्जन परिचय में है, वो कह रहे थे कि मैंने अभी 32 साल की उम्र के लड़के पर बाईपास किया, 32 years old। अब 32 साल में उसने क्या कांड कर दिया, किया उसने। एक चीज याद रखना, बीमारी हम बनाते हैं, बाहर से नहीं आती है। ये जो लोग कहते हैं ना जी बैठे बिठाए बीमार हो गए, बैठे बिठाए कोई बीमार नहीं होता। आदमी ऐसा पागल है, स्कूटर कार की सर्विसिंग साल में एक बार कराते हो ना, बड़ी चिंता करते, मेरी सर्विस ड्यू हो गई। नई जो गाड़ी है उनके तो मीटर पे ही लिखा आ जाता है कि अब आपका सर्विस सेंटर पे जाने का वक्त आ गया, ले जाइए गाड़ी, फिल्टर चेंज करो, ऑयल चेंज करो, एयर कंडीशनर का फिल्टर चेंज करो, सब कहते गाड़ी। अब गाड़ी अगले 5000 किलोमीटर के लिए बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, तुम्हारी कार को सर्विसिंग चाहिए तो तुम्हारे इस शरीर को सर्विसिंग नहीं चाहिए, इसे नहीं चाहिए। जैसे कार का टायर पंक्चर हो जाए तो हम पंक्चर बनवाते हैं, टायर बदलना पड़ जाए हम टायर चेंज करा लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप भी कभी कभी पंक्चर हो जाते हो? पंक्चर मतलब जब आप कहते हो घुटने में दर्द हो रही, मुड़ता नहीं है, ये पंचर ही तो हो गया। अब मैं पूछूं आपसे, कितने लोगों की गर्दन दुखती रहती है? जरा कंधे और गर्दन दुखते, हाथ खड़े करो। कितनों की कमर में दर्द रहती है? हाथ खड़े करो। हैं, देखो कैसे स्वस्थ प्राणी आए हैं यहां पर। कितने लोग हाई ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं? वाह वाह वाह, दवा वाली कंपनी तो अमीर ही अमीर है पक्का। कितने लोग डायबिटीज के लिए गोली खा रहे हैं? चलिए यहां तो थोड़ा बचाव है, थोड़े से कम हाथ उठे। अब सर्वाइकल पेन हो रहा है, पीठ का दर्द हो रहा है। आजकल ना सबको जो भी आता है ना वो L4 L5 ऐसे बोलते हैं ना, सब इतना सब जान गए। मेरे L4 L5 में दिक्कत हो गई, मेरे डिस्क में दिक्कत हो गई है। ना डिस्क की दिक्कत है, ना L4 L5 की दिक्कत है, ना C2-3 की दिक्कत है, ये दिक्कत दिमाग की है। रात देर तक सोते रहना, सुबह जल्दी उठना नहीं, आसन करने नहीं, और मन के कुत्ते भगा के रखते हो हमेशा। कुत्ता मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुत्ते की एक खासियत है, उसको कितना खिला दो वो फिर भूखा रहता।
और हमारे मन के अंदर जो लोभ का कुत्ता बैठा है, एक नहीं फुल फैमिली है। कितने कपड़े ले लो और चाहिए। ये बैठी ना माताएं सारी जान ले लेती पतियों की, शादी आई कपड़े चाहिए, अरे कितने वो पहन लो ना, नहीं वो तो हम पहन चुके उस शादी में, अब दोबारा थोड़ी पहनेंगे वो। जब तेरी एक आदमी कहने लगा जब वही पत्नी उस शादी में ले जा सकता हूं तो वही पत्नी वही ड्रेस पहन के क्यों नहीं जा सकती? पत्नी तो वही जाएगी ना, कि नहीं आएगी हर बार शादी है तो अब नहीं ले आते हैं, ये अब ओल्ड मॉडल हो गई, नया मॉडल लेके आते। मुल्ला नसरुद्दीन पूछ रहा था, कहता एक्सचेंज ऑफर आती रहती है, पुराना टीवी दो नया लो, पुराना फ्रिज दो लो, कोई बीवी की ऑफर नहीं निकालता, पुरानी दो नहीं लो। कपड़े चाहिए, कितने हैं, आप पुराने निकालने नहीं, किसी को देने नहीं, नया 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 नया, अलमारियों पे अलमारियां भरी हुई है। एक 80 साल की बुढ़िया ने अपनी शादी का जोड़ा संभाल के रखा था। मुझे कहती मेरे पास अभी भी है, मैं क्या क्यों दोबारा कुछ फेरे लेने? बोले नहीं नहीं, मेरे परपौत्र की जो बीवी आवेगी ना उसको दूंगी ये, मैं वो क्यों पहनेंगी, ये तुम्हारा ओल्ड फैशन, दे दो किसी को। बोले नहीं नहीं, किसी को नहीं दे सकते, ये मैंने पहना था, इस पे पहन के मेरी शादी हुई थी, इस मारे वो अभी तक संभाल के बैठी हुई। आज तुम वापस जाके ना अपने घर में देख लेना कितना पुराना पुराना माल रखा है। अच्छा नया भी खरीदती जाएंगी, पुराना भी संभालती जाएंगी, छोड़ती ही नहीं है। और फिर पूछती है गुरु माँ मन ध्यान में नहीं लगता, कहां से लगे, कपड़े में लगा पड़ा, कितना जेवर बना ले तो और चाहिए। लोभ का कुत्ता है, मन में घुसा पड़ा। बाहर वाले कुत्ते को तो नगर पालिका वाले उठा के ले जाते हैं, दूर छोड़ आते हैं, तुम्हारे इस मन के लोभ रूपी कुत्ते का बोलो क्या इलाज करें। एक तो सज्जन कहते ना ये गुरु लोग भी ऐसे ही है, ना खुद खाते हैं ना दूसरों को खाने देते, ना खुद शादी करते हैं तो दूसरे करें तो कहते काहे जिंदगी बर्बाद करते हो, ये इनको कुछ एलर्जी है हमसे। सुबह उठ जाओ, अब क्यों उठ जाओ, जैसी बढ़िया नींद सुबह आती रात में आती नहीं, सुबह ही तो आती बढ़िया, अब वो कहते उठ जाओ, लेकिन इनकी उल्टी खोपड़ी होती। और कबीर कहते हाँ सच में हमारी उल्टी खोपड़ी है, सच में। बहुत प्यारा एक पद कबीर साहब का आता है, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू कहता है सोई रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे। मैं कहता हूँ मोह न करियो, मैं कहता हूँ मोह न करियो, तू जाता उरझाई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँख न देखी
तू कहता कागद की लेकी, मैं कहता सुर झावण हारी, तू राख्यो उर झाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे। सदगुर धारा निर्मलिया है, वहाँ में काया धोई रे। कहत कबीर सुनो रे साधो, तब ही वैसा होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे। संत कहते ब्रह्म मुहूर्त काल में जगिए, उठिए, स्नान करिए। और देखो सुबह उठने का भी तरीका होता है, थोड़ा उस विषय में कह देती हूँ। जैसे ही नींद खुले एकदम ना उठ जाओ, जैसे ही नींद खुले तो पहला विचार यह आवे कि प्रभु आपको प्रणाम हो। रात नींद सुख की बीती है, प्रभु सुबह हुई है, नींद टूटी है, कृपा करना आज का मेरा जीवन व्यर्थ न जाए, मैं सार्थक कर्म कर सकूं, ऐसी कृपा मुझ पर करिए। यह प्रार्थना मन में पहले करें, फिर उठ के बैठें तो कर दर्शनम, दोनों हाथ ऐसे जोड़कर सामने रखें और अपनी लकीरों को देखिए। मैं इसलिए यह बात आज कह रही हूँ, तुम अपने हाथ की लकीरें ब्राह्मणों पंडितों को दिखाने में तो बड़ी रुचि रखते हो, खुद नहीं देखते हो। ये जो आज लकीरें हैं ना तुम्हारे हाथ पे, ये तुम्हारे अपने ही कर्म और विचारों के कारण बनी हैं। ये बनाई तुमने है तो बदल भी तुम ही सकते हो। इसलिए रोज सुबह देखो, रोज सुबह देखो उन्हें। कर दर्शनम, कृष्ण कहते हैं गीता में, पुरुषों में पुरुषार्थ मैं हूं। तो जो पुरुषार्थी नहीं वो अभी सही अर्थ में मनुष्य नहीं है। हमारे ऋषियों ने हमें कभी भाग्य के सहारे छोड़ा नहीं है, निसहाय गरीब दीनहीन नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम्हारे कर्म से तुम्हारा आज का वर्तमान बना है और तुम्हारे आज के कर्म करने से तुम्हारा कल का निर्माण होगा। तुम निर्माता हो। किसी ईश्वर ने मेरा भाग्य लिख दिया और मरने सड़ने के लिए दुनिया में छोड़ दिया, यह बात ही गलत है, सर्वथा उपनिषद के विपरीत है और उलट है। उपनिषद कहती है उत्तिष्ठत्, जागृत, उठो, जागो, कर्म करो। तो अपने कर दर्शनम, ऐसा कर देखना। फिर बायां स्वर चल रहा है कि दायां स्वर चल रहा है उसको देखें। बाईं श्वास ज्यादा अच्छी आ रही है कि दाएं से श्वास, क्योंकि एक समय में एक ही स्वर ज्यादा सही और खुला चलता है, दूसरी नास में थोड़ी हवा रुक रुक के आती। यू कैन चेक इट एनी टाइम। एक बार दायां बंद कर लो, बाएं से सांस 5 से 6 देखिए कैसा उसका प्रवाह कैसा आ रहा है, वायु का प्रवाह कैसा आ रहा है। फिर बायां बंद कर लो, 5 से 6 बार सिर्फ दाएं से श्वास लेना छोड़ना करो और फिर देखें
तो दोनों में कोई एक प्रमुखता से चल रहा है, दूसरे में थोड़ा हल्की सी वायु का वेग कम होता है। तो जब बायां चल रहा हो तो हम इसे कहते चंद्र स्वर चल रहा है, और जब दायां चल रहा हो तो हम इसे कहते सूर्य स्वर चल रहा है। दो स्वर हमारे शरीर में हैं और हर 70 से 90 मिनट में ये चेंज होता है। बायां जो तेज चल रहा था वो हल्का हो जाएगा, दायां तेज हो जाएगा, दायां अगर चल रहा था तो वो हल्का हो जाएगा और बायां। और फिर इस चेंज में, ये जो चेंज आता है 70 से 90 मिनट में, इस चेंज में कोई 11 से 12 श्वासें दोनों एक साथ चलनी चाहिए, लेफ्ट से और राइट से। ये चेंज ओवर हो रहा है। जैसे आप गाड़ी का गियर बदलते हैं ना, तो पहले से आप तीसरे गियर में जाएंगे तो भी न्यूट्रल टच करते हुए जाएंगे, तीसरे से आप चौथे में जाएंगे तो भी न्यूट्रल टच करते हुए जाएंगे। रिवर्स में जाना चाहते हैं फिर आपको न्यूट्रल से लाके फिर पीछे की ओर मूव करना पड़ता है। तो ये जो न्यूट्रल है स्वर में, इसी को हम सम स्वर कहते हैं। तो सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। इस विषय में जो विस्तार है, मेरी पुस्तक है योग से आरोग्य, अंग्रेजी में है योगा फॉर हेल्थ एंड हीलिंग, उसमें इसको हमने बहुत विस्तार से समझाया है। अब सूर्य स्वर अगर चल रहा हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेफ्ट चल रहा है तो आपका पढ़ना लिखना, समझना, चिंतन करना, नया कुछ ज्ञान ग्रहण करना, ये सब ज़्यादा अच्छा होता है। चंद्र का संबंध, चंद्र स्वर का संबंध चंद्रमा से है, सूर्य स्वर का संबंध सूर्य से। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में चंद्रमा भी है और सूर्य भी है। जब ये दोनों स्वर एक साथ सही चलते हैं तो उस शरीर में कोई रोग नहीं हो सकता। जैसे भोजन बनाना है, अंगीठी में कोयले जलाए, आग जल रही, उस पर कोई पानी डाल दे, अब खाना पकेगा क्या? आग ही नहीं रहेगी तो खाना कैसे? ऐसे ही भोजन करने से पहले हमारे आमाशय में जठरा अग्नि होती। मॉडर्न मेडिकल साइंस उसी को एंजाइम्स कहते। एंजाइम्स गेट सीक्रेटेड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, लाइप्सिन इत्यादि, ये जो एंजाइम हैं, जब ये भड़कते हैं अंदर तब हम कहते भूख लग रही है। अब अंदर जठरा अग्नि है, इस समय पर आप भोजन खाइए, भोजन अच्छे से पचेगा, शरीर को बल मिलेगा। लेकिन आपने गिलास भर पानी पी लिया पहले, ये तो वही हो गया, आग पे पानी डाल दिया, अब डाली रोटी, फिर हम सोचते पचता नहीं है, पचता नहीं है, और जब अपचन आता है तो फिर उससे डकारें, पेट का फूलना, ये सब तकलीफें आती। तो नियम है कि भोजन से आधे घंटे पहले एक गिलास पानी पीना हो तो पी लो, पर भोजन करने के 1 घंटे बाद फिर पानी पीना चाहिए। बीच में एक आध घूंट लेना चाहो तो ले लो, पर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो स्वर चल रहा है, सुबह हम उठे तो स्वर देखो, तो अंगुली से भी देख सकते हैं, रोज रोज देखने लग जाएंगे, प्राणायाम करने लग जाएंगे तो हाथ से ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही देखा तो मालूम हो जाएगा बायां है दायां। अगर बायां मान लो आपका स्वर चल रहा है तो नियम यह है कि बायां पैर पहले जमीन पर आप रखिए, फिर दायां रखिए। देखिए हमारे ऋषियों ने किस तरह नींद से बाहर आना है, किस तरह जमीन पर पैर रखना है, इस विषय में भी एक पूरा विस्तृत सूत्र हमको दिया। हम लोग अजीब से लोग हो गए। 300 वर्ष की शायद अंग्रेज़ों की गुलामी हमारे ना अंदर से निकली नहीं है। तो सुबह कभी भी उठो और उठते ही चाय पियो, बोले चाय न पिए आंख नहीं खुलती। चाय नहीं पिए ना तो आंख नहीं खुलती। अरे आंख खोलनी हो ना तो 2-5 मील दौड़ लगा लो, 10-12 सूर्य नमस्कार कर लो। और आप कहो जी थोड़ा कुछ और बताओ, तो दूसरा तरीका ये है, हमने एक भजन
अभी किसी से बात भी हो रही थी तो कहते जब हम सैर करते हैं ना तब हम कान में आपका महामृत्युंजय सुनते हुए सैर करते, बड़ा मजा आता है। मैंने कहा प्यारे, जब महामृत्युंजय करना हो तो टिक के बैठ के किया करो, कोई चीज नियम भी होती है नहीं होती। मैं घूमते हुए में सुनना है तो हमने नटराजा नाम से एक एल्बम बनाया था। नटराजा में सब ऐसे धमाल संगीत है। मैं बैठे हो तो उठ जाओगे, उठे हो तो चलने लग जाओगे, चल रहे हो तो भागने लग जाओगे, भाग रहे हो तो उड़ने लग जाओगे। पर महामृत्युंजय करना हो तो बैठ के करो, एट राइट पोज। बॉडी शुड बी इन द पिरामिड शेप, नीचे से चौड़ा ऊपर से आके नैरो हो जाए। तो शरीर को आसनबद्ध करने के बाद बैठ करके श्वासोच्छ्वास करे, मानसिक जप करे, उपांशु। मैंने धीरे धीरे, जैसे किसी के कान में हम बोलते ना विस्परिंग नोट्स, उतनी बार आवाज में बोले, उसे कहते उपांशु जप। तो सुबह उठे तो मन को साफ करके उठे, मन में यह भ्रम नहीं कोई रखे कि सुबह हुई है तो शाम भी हो ही जाएगी। ना, बीच में ही प्राण पंखेरु उड़ सकते, नहीं उड़ सकते। कोई लिखित गारंटी तुम्हारे पास है कोई? कार, मिक्सी, स्कूटर कुछ लो ना, सबकी वारंटी होती, तुम्हारी है नहीं। मिक्सी की मांगते हो, हमारी वारंटी नहीं। इसलिए पुराने जो लोग थे ना, ये 20-50 वर्ष पहले तलक, वो जब बिछड़ते थे, एक दूसरे से अलग होते थे तो कहते थे अच्छा जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे। या कोई बोलते थे नदी नाव संजोगी मेले, जिंदे रहे फिर मिलेंगे। अब क्या पता फिर मिले नहीं मिले। इसलिए ये सूत्र याद रखो, शाम जब तुम ऑफिस से निकलो, कार्यालय से निकलो, तो अपने सब सह कर्मचारियों को एक बार देखो और सबका हाथ पकड़ के ना हैंडशेक करना। भले वैसे जो हैंडशेक है ना, ये भी हमारा भारतीय नहीं है।